DLED फर्स्ट ईयर कला शिक्षण, जिसका टॉपिक है भारतीय कला इतिहास। इसमें हम बात करेंगे आज मुग़ल शैली। मुग़ल शैली का जो नींव रखी थी वो बाबर के द्वारा रखी गई थी। मुग़ल चित्रकला की नींव जो रखी गई थी वो बाबर के द्वारा रखी गई थी, और जो इस मुग़ल चित्रशैली का जो विकास हुआ था वो हुमायूं के काल में हुआ था। हुमायूं ने ईरान का जो ईरानी चित्रकार थे, ईरानी चित्रकार मीर सैयद जुदाई शिरारी का अपना दरबारी कवि या चित्रकार नियुक्त किया था। इन्हीं दोनों के संरक्षण में इन कलाकारों को अकबर ने इसकी जो अकबर था उसकी प्रारंभिक और आरंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। अकबर ने अपने राजकाल में चित्रकला की स्थापना की और संस्कृति का उत्थान किया, योगदान दिया। अकबर ने चित्रशाला में पूरे देश में चित्रकार आकर कार्य करने लगे, यानी चित्रकारी जो मुग़ल शैली थी उसको बढ़ावा सबसे ज़्यादा अकबर के काल में हुआ था, और उसने इस चित्रकार को पूरे चित्रशाला को पूरे देश में चित्रकार का कार्य करने, यानी जो चित्रकार थे वो सभी कार्य करने लगे थे। और स्वयं अकबर चित्रशाला का अवलोकन करता था, समय समय पर कलाकारों को उच्च सम्मानों से सम्मानित करता था। यानी ये है कि जो मुग़ल शैली चित्रकला थी उसका बढ़ावा बाबर के समय तो इसकी नींव रखी गई थी, और हुमायूं के द्वारा इसका विकास हुआ था। मगर सबसे ज़्यादा इसका जो विकास और जो चित्रकला को बढ़ावा दिया था वो अकबर के काल में दिया गया था। अकबर ने काल में भारतीय लघु चित्रकला या चित्रशैली थी, उसकी परंपरा भारतीय स्वरूप विकसित हुई, जिसमें जहांगीर के समय उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। यानी अकबर के काल से ही भारतीय लघु चित्र परंपरा प्रारंभ हो गई थी और इसका विकास होने लगा था। जहांगीर के समय इसका उत्कर्ष हुआ था, तो इसी को देखते हुए ये परंपरा चली आ रही है। अब हम बात करेंगे मुग़ल शैली में पक्षी चित्रण। मुग़ल लघु चित्रों में प्रमुख विषय दरबारी जनजीवन, शिकार, ऐतिहासिक घटनाओं और प्रकृति चित्र रहे। यानी जो मुग़ल चित्र थे उसमें प्रमुख विषय क्या थे? दरबारी, जनजीवन, शिकार, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित प्रकृति चित्रण रहे। यहाँ दो चित्रों को उल्लेख, यानी किताब में दो चित्र इसमें उल्लेख किए गए हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि जो इस प्रकार हैं। देखो, ये दर्शाए गए हैं। इसको इस प्रकार दर्शाया गया है कि मुग़ल शैली में पक्षी चित्रण, और अकबर और जहांगीर के समय दरबारी और कई पशु पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से हुआ। यानी अकबर और जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से हुआ। पक्षी चित्रकार मंसूर द्वारा चित्रित पक्षियों को चित्र उस समय सुंदर उदाहरण थे। यानी जो मंसूर चित्रकार था उसका जो पक्षियों के जो चित्र थे उसमें बहुत सुंदर बनाए जाते थे। आज हम अब बात करते हैं राजस्थानी लघु चित्र परंपरा। यानी राजस्थान की लघु चित्र परंपरा है वो कैसी है? राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति जैन चित्रशैली अपभ्रंश से मानी जाती है, और हम कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आरंभिक राजस्थानी चित्रशैली का मौलिक स्वरूप चोर पंचशिला 1540 ईस्वी के ग्रंथ चित्र में दिखाई देता है। यानी जो इसकी परंपरा है वो चोर पंचशिला 1540 ग्रंथ है उसमें दिखाई देती है। आज भी हम देखेंगे तो ये चित्र हैं वो राजस्थानी चित्रकला की जो परंपरा है वो दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं आगे कि राजस्थान की विविध राजपूत रियासतें, यानी जो हमारे शासक थे राजपूत, उनको जो भौगोलिक विविधता के कारण अलग अलग नामों से पुकारा जाता। यानी जो भौगोलिक स्थिति थी उसके आधार पर इसको पुकारा जाता था। तो राजस्थान की जो परंपरा थी वो 5 भागों में बांटा गया था: मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, हाड़ौती, डूनाड़। इन क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया था। अलग अलग जो राजपूत शासक थे उनके भौगोलिक के आधार पर। तो इसी चर्चा को हम कल बात करेंगे।
इनकी मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, हाड़ौती और डूनाड़, इन पांचों की बात करेंगे कल की वीडियो।